नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। हमारा विषय है बेटियों ने मारी बाजी। देखिए, आज सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है और वहीं 2 दिन पहले आपको बताते कि 10वीं कक्षा का भी रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन रिजल्ट आने से मेरिट में शामिल हुए छात्रों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, एक उम्मीद दिखाई दे रही है। और वहीं कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं असफलता हासिल किए हुए हैं और सुसाइड अटेम्प्ट जैसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं, जिसे लेकर करियर काउंसलिंग की जो है आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। तो ये विषय है, लेकिन बहरहाल बेटियों ने जिस तरह से बाजी मारी है और एक बार फिर बेटियां बेटों से आगे होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बच्चियों की। और लगातार हम देखते हैं कि बेटियां इसी तरह से बाजी मारती हुई हैं। चलिए, अब इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी किए, जिसमें कुल 87.33% परीक्षार्थी पास हुए हैं। और सबसे खास बात यह रही कि इनमें 90% लड़कियां और 84% लड़के पास हुए हैं। वहीं 2 दिन पूर्व सीजीपीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी किए गए, जिसमें 10वीं में 75% और 12वीं में 79% छात्र पास हुए हैं। जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल की सरकार ने मेरिट लिस्ट में आए बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड दिलवाने का वादा किया है। वहीं आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद का दिलासा भी दिया है। दूसरी ओर धमतरी जिले में फेल हो जाने पर एक विद्यार्थी का सुसाइड कर लेने वाला मामला भी सामने आया है, जिससे सवाल यह उठ रहा है कि बच्चों को अभी भी सही तरीके से काउंसलिंग की जरूरत है, फिर चाहे वह आगे की पढ़ाई करने की ललक हो या फिर सफलता असफलता से परे जिंदगी में आगे बढ़ने की सीख हो। सही गाइडेंस का मिलना आज हर बच्चे के लिए जरूरी है। अगर हम देखें तो हाई स्कूल में 75% रिजल्ट अच्छे आए हैं, ये अच्छा कर सकते हैं उसको। और हायर सेकेंडरी में 79.96% आए हैं। ये एक अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे बेहतर रिजल्ट है। मैं फ्यूचर में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना इधर देखो भी क्यों ऐसा सोचते साइंटिस्ट बनना? यहाँ देखना ऐसे सोचते कि आप नहीं, मैं बचपन से ही सपना है मैं आगे चल के साइंटिस्ट बनूं, तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड से साइंटिस्ट बन सकती अच्छा, कैसी तैयारी की थी पूरे कुछ जैसी जगह से आपने टॉप किया? साल की स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत की थी और पूरे लगन से अपना पढ़ाई करना है। अच्छा, ये बताओ कि आगे जिस प्रकार की आप तैयारी की थी, स्कूल में कैसा माहौल मिलता था? स्कूल में पढ़ाई का बहुत ज्यादा पूरा माहौल था और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था। ज्यादा फोकस था। शिक्षक जो आपके थे, कितनी दिनचर्या कैसी थी आपकी, और कि एक कुछ जैसी जगह में कितना समस्या का सामना करना पड़ा? समस्या तो ज्यादा नहीं था, घर में पूरा पढ़ाई का ही माहौल था और स्कूल में भी पढ़ाई तो समस्या नहीं था, बस पढ़ाई पर करना। सफलता का श्रेय किसको दे रहे हो बेटा? मम्मी पापा, सभी टीचर्स, दीदी भैया सब। सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट आया है और इसमें जो बताया जा रहा है कि देखिए, रिजल्ट में एक बार फिर बेटियां बेटों से कई आगे निकलती हुई नज़र आ रही हैं और काफ़ी उत्साह छात्रों में देखने को मिला। आपने देखा भी कि किस तरह से एक बिटिया बाइट भी दे रही थी और बता रही थी कितनी मेहनत की है, और जब ऐसी उपलब्धि मिलती तो खुशी तो होती ही है। इसी पर अब हम चर्चा भी को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जवाहर सूर शेट्टी जी हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जेसी अजवानी जी, मनोरोग विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। डॉक्टर जेसी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हमारे साथ गोकुल नंद पंडा जी हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। पंडा जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जवाहर शूर शेट्टी जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, आप शिक्षाविद हैं और हम लगातार ये लंबे समय से देख रहे हैं कि जब परिणाम सामने आते हैं तो परिणामों में बेटियां जो हैं वो ज़्यादा ही कमाल करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लंबे समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है। छात्रों से ज़्यादा छात्राओं ने जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और इसके क्या कुछ मायने हैं? आखिर छात्र पीछे रह जाते हैं और छात्रा इतनी तेजी से आगे निकल रही है, हालांकि ये खुशी की बात भी। बिल्कुल, ये खुशी की बात तो है और उसका विश्लेषण भी जरूरी है कि कहाँ हमारे बच्चे यानी लड़के पिछड़ रहे हैं। तो 2-3 चीजें, एक तो कोविड के बाद ये गैप थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका एक कारण है कि घर पे जब बैठे बच्चे थे तो उसमें लड़कियां थोड़ा ज्यादा इस मामले में फोकस रहती हैं कि मुझे जो हासिल करना है वो करना है। लड़कों के पास क्या है, दोस्ती यारी, खेल का और गेम्स वगैरह जो है वो, और प्लस डिजिटल डिवाइसेस का एडिक्शन,
ये सब मिलाकर लड़के कहीं ना कहीं वो फोकस खो देते हैं जो लड़कियों के पास रहता है, और इस वजह से आपको परिणाम में फर्क दिखेगा। ठीक है गोकुल जी, पिछले बार के परिणामों की यदि हम बात करते हैं और इस बार के परिणामों की यदि हम बात करते हैं, दोनों का यदि आकलन किया जाए तो कैसे देखते हैं आप इस बार के परिणामों को? सॉरी जवाहर जी, आपसे ही सवाल है मेरा। जवाहर जी, समझ देखिए गया हम मैं। पिछले बार के परिणामों पर नजर डालें और इस बार के परिणामों को देखें तो कैसे तो आकलन किया जाए? इसमें दो सेट ऑफ परिणाम है, एक छत्तीसगढ़ बोर्ड है और एक सीबीएसई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में जिस तरह से परीक्षाएं पिछली बार ली गई थी कि आप कॉपी खोल के देख लीजिए, किताब खोल के, तो 100% के करीब रिजल्ट था। तो उससे इस बार कंपेयर करना नाइंसाफी हुई बच्चों के लिए भी। लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट आप देखेंगे तो 5% पिछले बार से कम आया है रिजल्ट, यानी पिछली बार 92-93 था तो इस बार 86-87 है। और इसका बेसिक कारण है कि बच्चों ने लिखना छोड़ दिया था बीच में, उस वजह से उनके लेखनी में जो है वो फर्क आ गया है। और सीबीएसई के आकलन जो भी करते हैं उनका भी कहना है कि बच्चों ने इस बार पिछले बार के बनस्पत बदतर लिखा है। नहीं, पहले से कोरोना काल की वजह से भी कुछ प्रभाव पड़ा हो, देखने को मिला हो, क्योंकि कोरोना भी था, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाइयाँ भी की, इस साल की नहीं, इससे पीछे की भी यदि हम बात करते हैं। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था कि लिखना जो है बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम में भूल गए थे, प्लस साल भर जो पढ़ाई हुई वो ऑनलाइन होने की वजह से उनके लिखने की शैली में और उसके जो प्रैक्टिस में फर्क पड़ गया है, और उसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहे हैं जितना जो पहले लिखते थे। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो बच्चों की कहीं ना कहीं छूटी है, और जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं ये एक वजह हो सकती है, जिस तरह से 5% जो कम आया जो आप जिक्र कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर जेसी अजवानी जी आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, हमने देखा है जो बच्चे पास होते हैं, अच्छे अंक पाते हैं, उनमें तो उत्साह होता है, काफ़ी उत्साहित होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो असफल हो जाते हैं और असफलता के बाद हताशा और निराशा ये उन्हें घेर लेती है। कई बार हमने देखा है कि इस तरह से जब वो हताश और निराश होते हैं तो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए, जिन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये परीक्षा ही उनके जीवन का अंत नहीं है। मतलब परीक्षा में असफलता उनके जीवन का अंत नहीं है, जीवन में आगे और भी अवसर। तो ये बच्चों की ऐसी मेंटेलिटी कैसे बन जाती है? आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, इसमें थोड़ी सी प्रकाश डालिए। मेंटेलिटी बनाने के पीछे हम माता पिता, हमारा समाज और हमारा जो शिक्षक वर्ग है, या ये कहें कि जो भविष्य के जो जॉब प्रोवाइड करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों की सबसे ज्यादा एम्फेसिस मार्कशीट पर होती है। और स्वाभाविक है कि कंपेयर करने के लिए एक वो चीज जरूरी होती है, परंतु अंक सूची फेल है या बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसको समझने के लिए या इसको बच्चे को समझाने के लिए माता पिता को शुरू से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो आपने बात कही कि वो इतना महत्व नहीं रखती, वो महत्व एक बार के लिए नहीं रखती। यदि कोई हर बार फेल हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा, परंतु यदि कोई कभी कभी फेल हो जा रहा है और एक आध बार फेल हो गया है तो उसे हताश होने की जरूरत नहीं है। वह हमें इस बात की सीख देता है, हमें इस बात का चैलेंज देता है कि अगली बार हम रिन्यूड एफर्ट करके हम बेटर परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों को ये इस बात सिखानी है, पेरेंट्स ये करते हैं कि यदि वो पास होंगे, पास भी नहीं बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, बहुत अच्छे भी नहीं मेरिट में आएंगे, उससे भी आगे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएंगे, तभी हम आप पर प्राउड फील करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ हर हालत में रहना चाहिए, और किसी भी वजह से कोई बच्चा फेल होना नहीं चाहता, अगर फेल हो जाता है तो भी पेरेंट्स को ये बताना है कि हम उसके साथ हैं इस क्रिटिकल कंडीशन में, और उसको आगे बढ़ने में हम उनकी हेल्प करेंगे। ये यदि पेरेंट्स का साथ उनको मिल जाएगा तो कोई बच्चा इस प्रकार के गलत कदम नहीं उठाएगा, नहीं वो डिप्रेशन में आत्मविश्वास जाएगा। बढ़ाने की जरूरत है, एक सिंपैथी दिखाने की जरूरत है, लेकिन कई बार हमने देखा है अजवानी जी, पेरेंट्स क्या करते हैं, ये चूक है कि अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपते हैं, एक दबाव बनाते हैं। और क्या इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर बच्चे की रुचि किस चीज़ में है।
ये भी तो एक वजह होती है कि भाई रुचि कुछ है और एक दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप तो सिर्फ पढ़ाई ही कीजिए और पढ़ाई की, इसे समझने की जरूरत हो जाती है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपनी क्लिनिक में बहुत सारे केस ऐसे देखता हूँ, और बच्चा इंजीनियरिंग में गया हुआ है और इंजीनियरिंग के 4th ईयर तक पता लगता है 15-16 बैक हो गए और वो वापस जाना चाहता है, सोचता है मैं नहीं ये करना चाहता हूँ। या कई लोग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और जॉब बैंक में करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये जानना है कि पेरेंट्स को अपनी इच्छाएं थोपने की जरूरत नहीं है, बच्चे को एक्सप्लोर करे। और आजकल बहुत एडवांस्ड नॉलेजेबल सोसाइटी है और बच्चों की रुचि किसमें है उसके लिए जानने के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हैं, और वो प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग से जान सकते हैं कि बच्चे को किस कैरियर में ज्यादा सफलता मिलेगी। उसका लाभ लेना चाहिए पेरेंट्स को, और अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। अपनी इच्छा जरूर बता दें पर थोपने की कतई आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पर इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए। लौटता हूँ सर आपके पास, गोकुल नंद पंडा जी हमारे साथ जुड़ गए। गोकुल जी आपका स्वागत है, आप थोड़े से देर से जुड़े, स्वागत है। इस बार हम बात कर रहे हैं कि देखिए रिजल्ट आया सीबीएसई का, कैसे देखते हैं आप इस रिजल्ट को, क्योंकि बच्चियों ने इस बार फिर बाजी मारी है, लगातार लड़कियां ही आगे दिखाई दे रही। धन्यवाद, नमस्कार जी। जितने भी बच्चे अच्छे किए हैं सबको मेरी तरफ से बधाई, और जिन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं किए हैं उनको भी मेरी तरफ से बधाई। क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन से नहीं होने के बावजूद भी दुनिया यहीं खत्म नहीं होता है, अभी साहब बता रहे थे। तो जो भी ट्राई किया है अपनी लेवल के ऊपर, और जरूर कुछ ना कुछ उसको परिणाम मिला होगा। अब देखने वाली बात ये कि लड़कियों ने बाजी मारे, लड़के बाजी मारे, होता है कोई कोई जगह पे साइकोलॉजिस्ट अच्छे से बता सकते हैं कि लड़कियां शायद बैठ के पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, और हमारे सिस्टम में अभी हालांकि सीबीएसई उसको इम्प्रूव कर रहा है। सिस्टम में कभी कभी ये भी रहता है कि रटिंग सिस्टम जो पढ़ के उसको लिख दिया जाए तो उससे ज्यादा मार्क्स मिलता है, उसी हिसाब से भी होता है। मेहनत जो थोड़ा ज्यादा करता है उसके हिसाब से उसको फल भी मिल जाता है। लेकिन जो मेहनत किया है सबको मेरे तरफ से बधाई है। और देखने वाली चीज ये है कि आगे ये एक छोटा सा एक पड़ाव है, आगे उसको बहुत आगे जाना है। बच्चा अभी 12th क्लास पास किया है, अब उसको करियर में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ काम करना है। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। सो बच्चों को यही मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोचिए, आप रिजल्ट जो आया है उसके हिसाब से अच्छा करियर प्लानिंग करिए, हायर एजुकेशन करिए, या फिर जो भी आप अपना सपने देखे हैं उसको आप आगे बढ़िए, उसको अपना सपने को साकार करने के लिए कदम उठाइए। ठीक है गोकुल जी, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि रास्ता दिखाया जाए तो उसमें शिक्षक की बहुत अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अपने गुरु के यानी कि टीचर के टच में होता है, तो ये बहुत अहम हो जाता है। तो इसमें बहुत अहम भूमिका है यहाँ पर शिक्षकों की, और ये एक नैतिक दायित्व भी बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बच्चे जिस तरह से असफल हो जाते हैं, इनको पहचानने में शिक्षक जो है बहुत जल्दी इनकी पहचान कर सकता है और उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। ताकि यहाँ पर यदि शिक्षक की भूमिका आप कैसे देखते हैं, ये हालात ना बने, क्योंकि कई बच्चे असफलता के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। गोकुल जी। हेलो, ये क्वेश्चन मुझे था जी, आपसे मेरा सवाल है कि हमने देखा है कि भाई बच्चों को रास्ता दिखाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, और शिक्षक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा और इसे सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि कल ऐसे हालात ना बने जो अभी बनते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट जैसे जो मामले सामने आते हैं। देखिए, मुझे यहाँ एक बात ऐड करना पड़ेगा कि केवल शिक्षक नहीं, बच्चों के साथ जो भी जुड़े हुए हैं सबको सपोर्ट बच्चों को चाहिए। शिक्षक को तो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चा एक अपनी गुरु मानता है और शिक्षक जो कहता है उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, इसीलिए शिक्षक का रोल तो है। लेकिन शिक्षक के साथ साथ माँ बाप उसके साथ जो भी रहते हैं, उसका बड़ा भाई हो गया, जो भी है उनके साथ रहते हैं, सबको बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। अब आप बताएं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, देखिए ये एक चीज ऐसा है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। जो भी बच्चे को ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता है, मैं अभी कुछ माँ बाप को जानता हूँ जो 95.6% लाने के बाद भी अब दुखी है,
कुछ माँ बापों को ऐसे भी जानता हूँ तो 79 to 80% लाने के बाद भी बच्चों को लेके आज शाम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, बच्चा तो बचा क्या है। तो दोनों टाइप की फादर है, दोनों टाइप के पेरेंट्स है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जो परफॉर्म किया है उसकी मेहनत के हिसाब से उसको फल मिला है, और बच्चों को अभी सहारा देने की जरूरत है, ना कि उनके ऊपर प्रेशर देने की जरूरत है। जहां तक टीचर की सवाल है, टीचर जरूर ये सब करेगा, क्योंकि टीचर को ये चाहिए कि आगे उसका भविष्य क्या है, क्योंकि टीचर जानता है उस बच्चे को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर उसको दिखता है। टीचर को ये देखना है कि उसकी कितना मेहनत क्या है, और उसको रोल मॉडल एक बनता है टीचर, और टीचर उसको ये बताता है कि जो आप अभी तक परफॉर्मेंस किए हो उसके आगे आपकी कहाँ तक जा सकते हो। कभी कभी उसको एक टेस्ट देके वो भी बताता है कि बेटा तुम कहाँ तक जाने में सफल हो पाओगे, तुम्हारा रास्ता किस हिसाब से। कभी कभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, 12th के बाद कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत सारा रहता है। टीचर एक अहम भूमिका निभाता है कि बता सके कौन सा एरिया में जाना चाहिए। तो बहुत सारे आज की डेट में टीचर्स आ गए, काउंसलर्स आ गए हैं, एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो बच्चों को संभालते हैं। तो आज की डेट में प्रोफेशनल्स बहुत आ गए हैं। माँ बाप को चाहिए, अगर आप अच्छे पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आपसे बच्चे इतना प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स अवेलेबल। आप उनके पास भी जाके बात कर सकते हैं। अगर बच्चा किसी स्कूल की, अपने स्कूल की कोई टीचर को अच्छा मानता है या फिर कोई ट्यूशन दिए हो उसके टीचर का अच्छा मानता है, तो उसके पास भेज सकते हैं। तो ये बहुत सारा आयाम आजकल खुल गए हैं जो जहाँ की बच्चों को उन्होंने अच्छे गाइड करने के लिए इच्छा रखते हैं, और दैट सर्विस इज ऑलवेज अवेलेबल। तो वो सब करना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अहम हो जाता है कि परिवार के साथ, अभिभावकों के साथ टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि टीचर बाखूबी समझते हैं कि बच्चों की पसंद नापसंद क्या है। मैं आपके पास आता हूं सर जवाहर जी, आपसे समझना चाहूँगा कि देखिए टीचर ये बेहतर समझ जाता है कि कौन बच्चा आगे जाएगा और कौन कितना कमाल करेगा, और अधिकतर हमने देखा है कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका फोकस उन बच्चों पर ज़्यादा हो जाता है जो एक्टिव होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और जो बच्चे असफल होते हैं या फिर जो इस तरह से थोड़े से लूजर, मतलब ये कहा जाए कि उनकी गतिविधि थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो उन पर ध्यान कम दिया जाता है, परफेक्ट बच्चों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर टीचर की भूमिका को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अमूमन स्कूल में ये होता है कि टॉप के 20% बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी स्कूल हो, वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बीच के 60% बच्चे मीडियोकर होते हैं, और उसके नीचे 20% बच्चे जो बहुत अच्छे नहीं होते। स्कूल में ये काम जरूर करना चाहिए कि हमको 20% नीचे के बच्चों पे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, जबकि उल्टा होता है। हाँ, तो अगर 20% बच्चे नीचे वाले पे काम करें और उनको बीच के 60 में लेके जाएं, और बीच के 60 में से 20% बच्चों को और ऊपर लेके जाएं, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, ना कि सिर्फ हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऊपर के 20% बच्चों पे काम करें, जिनका रिजल्ट वैसे भी अच्छा आएगा। और अमूमन हर टीचर की सोच यही होती है, स्कूल की सोच, क्योंकि जो बच्चे रिजल्ट बनाते हैं उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। पूरी कक्षा पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। निश्चित तौर पर तो उन बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो जिस तरह से आप, जिनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, 20% जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ काम करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा मिला, क्योंकि जो एक्टिव है उनका तो रिजल्ट अच्छा मिल ही रहा है, वो कम में भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ फोकस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आता हूँ अब अजवानी जी आपके पास। सर, हमने देखा है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होता है, तो वो बच्चे जो असफल हो रहे हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कैसे पहचाने कि हमारे अंदर आखिर क्या हुनर है, कैसे हम आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने जैसे अभी पहले भी कहा मैंने कि आज मनोविज्ञान के फील्ड में बहुत सारे एक्सपर्टाइजेशन है, जिसमें कि हम एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस बात को टेस्ट कर सकते हैं और बच्चे की रुचि को परख सकते हैं। अब ये चीज जरूरी है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिलेक्शन के पहले बच्चे की रुचि को समझे। बच्चा घर में जो रुचि को करता है तो वो रुचि को समझेंगे तो निश्चित वह बच्चे के आगे के भविष्य के लिए एक सरल, सुलभ और सर 1 मिनट में रुकूं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। कई बार हम उन बच्चों से ही समझते हैं, क्योंकि
खुद के अंदर बच्चों को पता हो कि हमारे अंदर आखिर कौन सा टैलेंट है। ये अगर बच्चा बेहतर तरीके से समझ ले, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि पहले खुद को समझ में आ जाए कि हमारी रुचि क्या है, हमारे अंदर हुनर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या करें। अगर ये बच्चे को ही समझ में आ गया तो पेरेंट्स तो खैर समझ ही जाएंगे। इसके लिए कई बार हमने देखा है कि इसी को नहीं समझ पाते लोग। तो वही चीज है कि बच्चों को इसके लिए हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको एक्सप्लोरेशन का टाइम देना चाहिए, उसको अपना स्पेस देना चाहिए, वो ट्राई आउट करे कि आखिर वह कौन सा चीज उसे अच्छी लगे। और जब वो इस प्रकार बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करता है तो फिर उसको आसानी से कुछ एक राह दिखती है और फिर वहां पर एक्सपर्ट की सहायता लेके वह कंफर्म कर सकता है कि उसका एप्टीट्यूड उसमें है कि इसे कैसे समझा जाए कि अब काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब बच्चे असफल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसे कैसे समझा जाए और उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए? एक्चुअली में काउंसलिंग तो प्री एग्जाम ही हो जाना चाहिए, प्री एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम और आफ्टर एग्जाम काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की। और अगर यदि निगेटिव है, मतलब रिजल्ट निगेटिव तो है, तो उस स्थिति में ये जरूरी होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को खास करके अपने आजू बाजू वाले इसका इमोशनल सोशल सपोर्ट उसको मिल जाए तो फिर वो डिप्रेशन में नहीं जाता। ये एक नॉवल स्टार्टिंग है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से सीबीएसई का रिजल्ट आज निकल कर सामने आया और रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी तो मारी है, लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह हो जाता है, देखिए जो बच्चे सफल होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास होता है, खुशी होती है, सारी चीज़ें देखने को, लेकिन जो बच्चे असफल होते हैं कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक होते हैं। देखिए, परीक्षा, हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, परीक्षा ही जीवन का अंत नहीं है। ऐसी कई परीक्षाएं ज़िंदगी में आनी है और ये जीवन बहुत अनमोल है। तो ऐसा कदम उठाने से बचें, एक्सपर्ट से सलाह लें, और इसमें पेरेंट्स और शिक्षकों की भी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।